आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज एक बार फिर बहुत अहम खबरें आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से, वफाकी हुकूमत जो परेशान है, इस हवाले से आपको आज के इस वीलॉग में मैं बताऊंगा कि वफाकी हुकूमत ने कराची को MQM को देने का फैसला कर लिया है, इसकी क्या वजूहात हैं और कराची में अब जो डेवलपमेंट वर्क है वो कितनी तेज़ी से होगा। हम आज के इस वीलॉग में इस हवाले से आपको तमाम मालूमात देंगे। देखें, जब हुकूमत इलेक्शन से पहले MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान एक इत्तेहाद बना था कि ये इत्तेहाद मिलकर इलेक्शन लड़ेगा और उसमें MQM पाकिस्तान ने अपने मुतालबात नून लीग के सामने रखे थे, जिसको नून लीग ने एड्रेस किया था। नून लीग ने उसको एक्सेप्ट किया था कि हाँ जी, हम आपके साथ हैं इन मुतालबात पर। लेकिन जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद MQM पाकिस्तान को वफाकी काबीना में उसकी मुताबिक जो है वो कोटा नहीं मिला, कोई अच्छी वजारत नहीं मिली। लेकिन अब जब हुकूमत जो है वो ज़रा मुश्किल में है कि हुकूमत बिल लाना चाहती है, कोई आईनी तरमीम लाना चाहती है, इसलिए हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। फजलुर रहमान साहब से मुलाकात कर रहे हैं साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और दीगर लोगों ने भी उनसे मुलाकात की। तो सियासी जमातों के दरमियान इस वक्त जो है वो आपस में मशावरत का सिलसिला जारी है। मुश्किल वक्त है हुकूमत के लिए, हुकूमत को नंबर गेम जो है वो पूरा करना है। ऐसे में ही MQM पाकिस्तान भी जो है वो अब वजीर आजम के पास पहुंची और MQM पाकिस्तान के एक वफ्द ने, जिसकी सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे, इस वफ्द के अंदर डॉक्टर फारूक सत्तार थे, मुस्तफ़ा कमाल, जावेद हनीफ, अमीनुल हक भी इस वफ्द में शामिल थे। इस वफ्द ने वजीर आजम से मुलाकात की और वजीर आजम के साथ उसमें राना सनाउल्लाह थे, इसाक डार थे और जो वजीर आजम के दीगर सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं वो थे। इस मुलाकात के अंदर जो जिम्मेदार ज़राए बताते हैं वो ये बताते हैं कि MQM ने अपने मुतालबात रखे एक बार फिर वजीर आजम के सामने। तो उसके अंदर जो पहला मुतालबा था वो तो था कि जो लोकल गवर्नमेंट का एक MQM एक आईनी तरमीम लाना चाहती है तो उस पर नून लीग जो है वो सपोर्ट करे। इस सिलसिले में जो जिम्मेदार ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि नून लीग जो है उसने MQM को ये कहा है कि आप ये लाएं तो हम जो है वो आपके साथ हैं। लेकिन लाजमी सी बात है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसके पास अपनी आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं है। तो ऐसे में MQM की जो बिल है उसको किस तरीके से पास कराया जाएगा ये भी एक सवाल है। लेकिन ऑन प्रिंसिपल उन्होंने ये कहा है, जिम्मेदार ज़राए ये बताते हैं कि आप बिल लेकर आएँ तो हम इसकी सपोर्ट करेंगे। अब MQM जो है वो जमातों के पास जाएगी और उनसे जो है वो बात करेगी और उनको बताएगी कि आईनी तरमीम अगर ये होती है लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो उससे तमाम लोगों को फ़ायदा होगा, तमाम पाकिस्तान को जो है वो फ़ायदा होगा। तो अब MQM इस सिलसिले में दीगर जमातों से मुलाकात का सिलसिला भी जो है वो शुरू करेगी। लेकिन जो सबसे अहम बात थी इस मुलाकात में वो था कराची डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि आप सबके इल्म में है और आजकल जब से बारिशें हुई हैं तो उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा TV पर और सोशल मीडिया पर आपको ये खबरें मिल रही होंगी कि कराची इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो उधड़ चुका है। कराची की कोई सड़क जो है वो शाराए फैसल के अलावा सलामत नहीं है और अब MQM जो है वो इस सिलसिले में उसने वफाकी हुकूमत से कराची डेवलपमेंट पैकेज जो है वो मांगा है और इसका बहुत जल्द जो है वो ऐलान भी होने वाला है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जब से इलेक्शन हुए हैं तो हमने ये देखा है कि MQM के पास कुछ इख्तियार नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर MQM के MNAs MPAs जो हैं वो लोगों में निकले और वो उनके मसाइल को हल कर सकें। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सारा इख्तियार तो सूबे का वो सूबाई हुकूमत के पास है और सूबाई हुकूमत में MQM बैठी भी नहीं है। तो ऐसे में MQM के पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन अब ये इत्तलात जो है वो सामने आई हैं कि कराची डेवलपमेंट पैकेज जो है वो बनाया जा रहा है और 15 अरब रुपए इसमें जो है वो रखे जा रहे हैं। अब ये तो हो सकता है आगे जाके इस रकम में इजाफा हो, लेकिन फिलहाल तो इत्तलात यही है कि पहले इसमें 10 अरब थे, अब इसमें जो है वो 15 अरब रुपए रखे गए हैं। गो के 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है तो ऐसे में 15 अरब रुपए की कोई इतनी हैसियत तो नहीं है। लेकिन लाजमी सी बात है कि चले एक शहर को 15 अरब मिलेंगे तो जो मरकजी शाहराएं हैं, गलियां हैं, कम से कम
उनके जो मामलात हैं उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा और ये गड्ढे शड्डे जो हैं वो कराची शहर से तकरीबन जो है इस बात की उम्मीद है कि वो ख़त्म हो जाएंगे और जो ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं उसके अंदर बेहतरी आएगी। अब ये 2 से 3 दिन में गालिबन इसका जो है वो ऐलान हो जाएगा कराची डेवलपमेंट पैकेज का। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान जो है उसको हैदराबाद में भी बड़े पैकेज जो है वो दिया गया है और 5 अरब रुपए जो है वो हैदराबाद डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से ये बात सामने आई है कि 5 अरब रुपए हैदराबाद के हवाले से वफाकी हुकूमत देगी और उस पर जो है फिर ये काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि जीत होगी MQM की, क्योंकि हमने ये देखा था कि इलेक्शन के बाद MQM 18 सीटें तो जो है वो जीत गई थी, 16 कराची 2 18 हैदराबाद 18 सीटें, तो 18 सीटें तो MQM पाकिस्तान जीत गई थी, लेकिन इनके इख्तियार में नहीं था। तो अब जो है वो इख्तियार का सिलसिला शुरू हो गया है और MQM पाकिस्तान, लाजमी सी बात है अब जब आप कोई तामीराती काम होंगे तो MNAs MPAs भी निकलेंगे, जो इलाकाई ओहदेदार हैं वो भी निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त अभी तक की जो सूरत हाल है वो तो ये है कि इख्तियार वगैरह नहीं है, तो इसलिए इतना ज़्यादा निकलना नहीं होता। फिर भी बैठते हैं दफातर में, काम शाम करते हैं, आवाम की बातें सुनते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर एक नया जो सिलसिला है वो ये है कि MQM का ये कहना है कि ये जो वफाकी प्रोजेक्ट है, पहले तो PWD होता था, वो इसको करता था, तो अब PWD जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब वफाक अपने इदारे के तहत कराची डेवलपमेंट पैकेज जो है उसको उस पर अमल दरामद कराए। PTI दौर में SIDCL एक कंपनी बनी थी, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो अब ऐसी ही कोई कंपनी जो है वो बनाई जाएगी, या फिर यही कंपनी जो बनी हुई है SIDCL, इसके ज़रिए कराची में जो है वो काम कराए जाएंगे। लेकिन जब ये काम होंगे तो लाजमी सी बात है जो सूबाई हुकूमत है जो कराची में 15 साल से जो है वो 15 साल से ज़ायद अरसे से सिंध में इक़्तिदार में है पीपल्स पार्टी, तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो इस सिलसिले में क्या करेगी, कितना एक टफ टाइम देगी वफाकी हुकूमत को या MQM पाकिस्तान को, ये एक बड़ा अहम मामला है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस वक्त वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, उनका मेयर भी है कराची का। तो और बाज़ अफराद ये कहते हैं, बाज़ जिम्मेदार ज़राई ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को इस्लामाबाद बुला लिया है। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो कहाँ तक जाता है, कौन इसका क्रेडिट जो है वो लेता है। अब ये बड़ी अहम बात है, क्या अब वज़ीर आज़म मुर्तज़ा वहाब से भी मिलेंगे, क्या जब कराची डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान होगा तो क्या उस पर जो है वो मुर्तज़ा वहाब भी बैठे हुए होंगे, और बल्दिया कराची का क्या किरदार होगा कराची डेवलपमेंट पैकेज के ऊपर, क्योंकि हमने ये देखा है कि अभी तक तो कोई ऐसी ख़ास कारकर्दगी मुर्तज़ा वहाब साहब की सामने नहीं आई है। गो के लोग बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उनके पास इख्तियार भी जो है वो इतना नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिलीवर कर सकें, और अपने सोशल मीडिया के तहत जो X पर उनका अकाउंट है उस पर वो आए दिन कुछ ना कुछ डालते रहते हैं कि ये रोड बन गई है, ये पार्क में ये तब्दीली आ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि कराची में 3-4 पार्कों की जो सूरत हाल है वो अच्छी हुई है और शाराए फैसल अच्छी चल रही है, लेकिन जो असल मसला है वो तो ये है कि कराची 3.5 करोड़ की आबादी का शहर है। कराची सरजानी टाउन, खुदा की बस्ती से लेकर जो है वो टावर से आगे खिमाड़ी तक फैला हुआ है। यहाँ आप बल्दिया देख लें और बल्दिया से लेकर लाडी तक चले जाएं, गुलशन हदीद तक चले जाएं, तो ये बहुत बड़ा जो है वो एक शहर है। तो इस शहर में तो बहुत बड़ा रकबा है, तो लाजमी बात है कि सिर्फ शाराए फैसल तो इसमें नहीं है, इसमें तो औरंगी कोरंगी लांडी बल्दिया की माड़ी भी है, इसके अंदर नई कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गोली मार, पाक कॉलोनी और अपना लियारी, ये सब इलाके हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सूरत हाल है वो सिर्फ एक शाराए फैसल की ही बेहतर है, बाकी तो अब मीडिया पे हर चीज़ सामने आ रही है कि अभी गुज़िश्ता दिनों रोड बना है और वो अब टूट गया है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। एक तो ये है कि सड़कें बनती नहीं है कराची में, गलियां बनती नहीं है, अब जो बन रही हैं तो उस पर इतना ज़्यादा गलत काम हो रहा है, इतना ज़्यादा 2 नंबर काम हो रहा है
کہ وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہیں. جب اس سلسلے میں بات کریں آپ ٹھیکیداروں سے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی جب ہم نے اتنی زیادہ کمیشنیں دینی ہے تو ہم کس طریقے سے معیاری کام جو ہے وہ کریں. تو یہ آپ ڈیولپمنٹ تھی کراچی کے حوالے سے، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ.